नमस्कार दोस्तों और स्वागत है हमारे YouTube पॉडकास्ट में। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो न केवल एक आत्मकथा है बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा की कहानी भी है। बॉर्न अ क्राइम, टेवर नाओ की प्रेरणादायक यात्रा। एक ऐसी कहानी जो हमें दिखाती है कि कैसे किसी भी कठिन परिस्थिति को हिम्मत, बुद्धिमानी और हास्य के साथ पार किया जा सकता है। टेवर नोवा, जो आज के समय के सबसे प्रसिद्ध कॉमेडियन और टेलीविजन होस्ट हैं, अपने बचपन के संघर्षों और रंग भेद के दौरान की चुनौतियों को इस किताब के माध्यम से हमारे सामने लाते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इस किताब से हमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। टेवर नोवा का जन्म और रंग भेद की हकीकत। ट्रेवर नोवा's birth and the reality of apartheid। टेवर नोवा का जन्म 1984 में दक्षिण अफ्रीका के रंग भेद के कठिन समय में हुआ था। यह वह समय था जब रंग भेद अपने चरम पर था और समाज में नस्लीय भेदभाव यानी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को कानूनी रूप से बढ़ावा दिया जाता था। टेवर की मां पेटिसिया नोवा एक काली महिला थी और उनके पिता रॉबर्ट एक श्वेत स्विस व्यक्ति थे। इस दौरान एक काले और गोरे व्यक्ति के बीच संबंध रखना अवैध था और ऐसे संबंधों से पैदा होने वाले बच्चों को अपराध माना जाता था। यही कारण था कि टीवर का जन्म एक क्राइम के रूप में देखा गया, जो कि इस किताब के नाम बॉर्न अ क्राइम का सटीक प्रतीक है। रंग भेद के कारण टेवर को बचपन में छिप कर रहना पड़ा। अगर सरकार उसे देख लेती तो उसे उसके माता पिता से अलग किया जा सकता था और यही कारण था कि टेवर के जीवन में छिपाव और डर का पहलू हमेशा रहा। हालांकि इन कठिन परिस्थितियों में भी टेवर की मां ने उन्हें साहस, आत्मनिर्भरता यानी सेल्फ रिलायंस और शिक्षा के महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन की मजबूत बेस दी। यह शिक्षा उनके जीवन में मार्गदर्शक बनी और उन्होंने अपने कठिन समय को एक ताकत के रूप में बदल लिया। टेवर की जीवन यात्रा ये साबित करती है कि किसी भी कठिन समय को पार करने के लिए शिक्षा, साहस और संघर्ष की आवश्यकता होती है और यही उन्होंने अपने जीवन में किया। संघर्ष, गरीबी और अनोखे बचपन की कहानियां, स्ट्रगल्स, पॉवर्टी एंड यूनिक चाइल्डहुड स्टोरीज। टेवर नोवा के बचपन की कहानियां न केवल मजेदार हैं बल्कि वे डीप और इंस्पायरिंग भी हैं। उनके जीवन में हर दिन एक नया संघर्ष था, लेकिन उनके अंदर हमेशा एक जिज्ञासा और हास्य की भावना जीवित रही। टेवर अपनी मां के साथ कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए बड़े हुए। उनकी मां ने उन्हें न केवल मुश्किलों का सामना करने की कला सिखाई बल्कि उन्हें सिखाया कि कैसे अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए रिजिलियंस और करेज जरूरी होते हैं। टेवर ने अपनी मां से यह सीखा कि जीवन में किसी भी परिस्थिति में खुद को ढालना, अडॉप्ट करना कितना महत्वपूर्ण है। वे बताते हैं कि किस तरह से अपनी मां के नेतृत्व में उन्होंने विभिन्न लैंग्वेजेस सीखी ताकि वे अलग अलग समुदायों से जुड़ सकें, कनेक्ट कर सकें और सामाजिक भेदभाव को पार कर सकें। ट्रेवर की मां ने हमेशा उन्हें सिखाया कि अपने अधिकारों के लिए खड़ा होना यानी स्टैंडिंग अप फॉर वंस राइट और बिना किसी डर के संघर्ष करना जरूरी है। टेवर का बचपन कई बार गरीबी और हंगर से भरा हुआ था। चर्च जाने के लिए वे बस का किराया बचाने के लिए अलग अलग बसों में यात्रा करते थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हमेशा अपने जीवन को हास्य और जिज्ञासा के साथ देखा। उनका यह अनोखा बचपन हमें यह सिखाता है कि कठिनाइयां और स्ट्रगल्स हमें तोड़ने के बजाय हमें मजबूत बना सकते हैं, बशर्ते हमारे अंदर हास्य और सकारात्मक दृष्टिकोण हो। टेवर की मां उनकी असली नायिका, ट्रेवर्स मदर इज रियल हीरोइन। बॉर्न अ क्राइम बुक में ट्रेवर नोवा की मां पेट्रिसिया का चरित्र सच में प्रेरणादायक है।
वह केवल टेवर की मां ही नहीं, बल्कि उनकी असली नायिका यानी रियल हीरोइन थी। पेट्रिसिया ने टेवर को न केवल अपने मुश्किल जीवन से लड़ने की ताकत दी, बल्कि उन्हें एक स्वतंत्र सोचने वाला और मजबूत व्यक्ति बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पेट्रिसिया एक साहसी महिला थी, जिन्होंने समाज के बेढंग नियमों और परंपराओं की परवाह किए बिना अपने बेटे को प्यार, अनुशासन और आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस की शिक्षा दी। उनका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। चाहे वह घरेलू हिंसा हो या सामाजिक अन्याय, पेट्रिसिया ने हर स्थिति का सामना साहस और दृढ़ता से किया। ट्रेवर अपनी मां को अपनी असली आदर्श मानते हैं, क्योंकि उनकी मां ने न केवल कठिनाइयों को अपने ऊपर हावी होने दिया, बल्कि वो हमेशा अपने बेटे को ये सिखाती रही कि दुनिया चाहे जैसी भी हो, हमें अपने आत्मसम्मान और राइट्स का सम्मान करना चाहिए। पेट्रिसिया के बिना ट्रेवर की यह प्रेरणादायक यात्रा अधूरी होती। उनकी मां का संघर्ष और उनके द्वारा दिए गए मूल्य आज भी ट्रेवर के जीवन में स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। अपराध की दुनिया में कदम और उससे बाहर निकलना, स्टेपिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम एंड ब्रेकिंग फ्री। ट्रेवर नोआ का किशोरावस्था का दौर संघर्षों और विपरीत परिस्थितियों से भरा हुआ था। गरीबी और जीवन की कठिनाइयों के कारण उन्होंने कभी-कभी अवैध चीजों में भी हाथ आजमाया, जैसे चोरी की सीडीज और वीडियो गेम्स बेचना। यह वह समय था जब ट्रेवर ने खुद को क्राइम की दुनिया में पाया, लेकिन इसके बावजूद उनके अंदर एक खास भावना थी। वो जानते थे कि यह स्थिति अस्थायी है और वह इससे बाहर निकल सकते हैं। ट्रेवर के भीतर यह एहसास था कि वो अपनी परिस्थितियों से ऊपर उठ सकते हैं। उन्होंने हर अनुभव से कुछ न कुछ सीखा और धीरे धीरे खुद को एक नई दिशा में ले गए। उनका यह आत्मविश्वास और आत्मचिंतन उन्हें उस रास्ते से बाहर खींच लाया जो उन्हें अपराध की ओर ले जा रहा था। ट्रेवर की यह यात्रा सिखाती है कि जीवन चाहे जैसा भी हो, हमें हमेशा अपने अनुभवों से सीखना चाहिए और अपनी गलतियों को सुधारने के लिए एक नई दिशा अपनानी चाहिए। यह कहानी हमें ये याद दिलाती है कि कोई भी व्यक्ति अपनी स्थिति से बाहर निकल सकता है, अगर वह सही दिशा में कदम उठाए और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचान सके। अब कॉमेडी की दुनिया में प्रवेश, एंटरिंग इनटू द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी। ट्रेवर नोआ ने बचपन और किशोरावस्था की कठिनाइयों के बावजूद एक महत्वपूर्ण आर्ट फॉर्म की पहचान की, हास्य, कॉमेडी। उन्हें यह एहसास हुआ कि भाषा और हास्य सबसे बड़े हथियार हैं जो लोगों के दिलों को छू सकते हैं और कठिन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता दिखा सकते हैं। अपने जीवन की जटिलताओं को मजाकिया अंदाज में प्रस्तुत करने का तरीका ही उनके व्यक्तित्व का हिस्सा बन गया। ट्रेवर ने कॉमेडी को अपना कैरियर का हिस्सा बनाने का फैसला किया और जल्दी ही अपनी तीव्र बुद्धिमत्ता यानी शार्प विट और मजाकिया अंदाज से लोगों का दिल जीतने में सफल हो गए। उनके पास न केवल हास्य था, बल्कि उनके जीवन के अनुभवों और संघर्षों ने उनकी कॉमेडी को गहरा और प्रासंगिक बना दिया। धीरे धीरे ट्रेवर दक्षिण अफ्रीका में एक प्रमुख कॉमेडियन बन गए और उनकी पहचान ने उन्हें अमेरिका तक पहुंचाया। वहां उन्होंने अपनी कॉमेडी की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और दुनिया भर में अपनी कला का लोहा मनवाया। ट्रेवर की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि अपने अनुभवों और कठिनाइयों को अपनाकर भी हम किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकते हैं, बशर्ते हम उसे एक सकारात्मक और रचनात्मक तरीके से प्रस्तुत करें। बॉर्न क्राइम हमें कई जरूरी सबक सिखाती है, जिसमें हास्य कठिन समय में भी संबल बन सकता है, शिक्षा सबसे बड़ी ताकत है, कभी भी अपनी पहचान को मत छोड़ो, और परिस्थितियां आपको परिभाषित नहीं करती, आपके फैसले करते हैं। तो दोस्तों, यही थी टोवर नोआ की किताब बॉर्न अ क्राइम। इससे जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपसे शेयर की एज ए समरी।
इस किताब के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जीवन में चाहे जैसी भी मुश्किलें हों, अगर हमारी सोच सकारात्मक हो और हम हार न माने, तो कोई भी मुश्किल हमें तोड़ नहीं सकती। टेवर नोवा ने न केवल अपने कठिन बचपन को मजेदार और प्रेरणादायक तरीके से साझा किया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हास्य और हिम्मत के साथ हम अपने जीवन को संवार सकते हैं। उम्मीद है कि इस पॉडकास्ट ने आपको प्रेरित किया होगा। अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो, तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।